तो प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, बिहार और देश दुनिया के तमाम दर्शकों को पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार, सलाम। मुकाबला आज ये 7वां खेला जा रहा है घंटाघर चैंपियंस और बूढ़ानार टाइगर्स के बीच। बल्लेबाजी घंटाघर चैंपियंस की। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतज़ार किया, बायां पाँव आगे, गेंद को धकेला हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। खाता खुला चैंपियंस घंटाघर का। 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, फैजान और रक्षेंद्र और फैजान। स्ट्राइक पर रक्षेंद्र गए, अब स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे गेंदबाज थोड़ी सी नीचे रह गई, चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर। वाइड का इशारा मनोज कुमार का आता हुआ। एक बेहतरीन अंपायर हैं, इनकी नज़रें बहुत ही चौकस, और यकीन जानिए काफ़ी अंपायर्स के साथ मैंने कमेंट्री की है। अभय कुमार, अनिल जी, सुनील सिंह पटना से आते हैं, राजीव नंदन मुजफ्फरपुर से, और एक बक्सर के राजीव मिश्रा जी, बड़े छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। सन्नी के साथ भी, तो ये भी उस कड़ी में बहुत बेहतरीन मुझे लग रहे हैं। सही कर रहे हैं बल्लेबाज। शुरुआती वक्त में मैं पहले ही बता रहा हूं कि पिच रनों से भरा हुआ है। पिछले मुकाबले में आपने देखा 218 रन बने थे, और ये जो कह रहे हैं या ऐसी उम्मीदें लगा जा रही हैं कि बल्लेबाजी के लिए माकूल पिच नहीं है, तो वही 5 अर्धशतक लग चुके हैं अब तक। ग्रासी पिच है, और ऐसे में समान अवसर बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए भी जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। स्कोर है कुल 7 रन। अच्छी आवाज़ बल्ले से आई, और मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाते हुए 1 और रन। 8। पहला ओवर बिल्कुल शांतिपूर्वक खामोशी के साथ चल रहा है। मौसम में थोड़ी सी नमी, सेकंड सेशन का मैच। फिर से नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से, ढीले हाथों से खेला, गेंद गई गली एरिया में। फिर से 1 रन, 9 रन। रोशन ने अपनी आखिरी गेंद पर छकाया बल्लेबाज को। ओवर संपन्न, 1 ओवर 9 रन, बगैर किसी नुकसान के। घंटाघर चैंपियंस की टीम के कप्तान ने बल्लेबाजी चुनी है टॉस जीतकर। उसका नाम क्या नाम है? और यहाँ पर 1 की जगह 2 रन मिलेंगे। दहाई के अंक में प्रवेश कर चुका है चैंपियंस घंटाघर। उसको बोलो छोटा बच्चा अच्छे कितने में लगता है यहाँ से, तो एकदम नेशनल स्तर का। स्वीपर कवर की तरफ 1 और रन तेजी से लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के जरिए 1 दर्जन रन पूरे हो गए। 12 रन। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी रितेश करने आए हैं। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। जिन बल्लेबाजों ने थोड़ा सा वक्त लिया है, वो लंबी पारी खेल पाए हैं इस पिच पर।
शुरुआत का वक्त है और ऐसे में दोनों तरफ से कोशिशें होंगी। बल्लेबाजी टीम 30 यार्ड सर्किल का फ़ायदा उठाना चाहेगी, गेंदबाजी करने वाली टीम प्रेशर बनाना चाहेंगी, उनकी अपीलें तेज होंगी। लेकिन जब अंपायर दो मजबूत हों, राजेश मंडल और मनोज कुमार जैसे, तो भाई खिलाड़ियों की वश की ये बातें नहीं होती हैं। सारा मामला, सारा माजरा अंपायर की समझ में ही आता है। ऑनर ऑफ द मैच, किंग ऑफ द मैच वो अंपायर होते हैं। वाइट शफल किया था खुद को बैक फुट पर और शॉर्ट आर्म आजकल बहुत ज़्यादा झुककर छोटे होकर शॉट खेले जाते हैं। दूर शॉट, थोड़ी सी फंबल हुई थी, शफल कर गए थे क्षेत्ररक्षक अपनी बाएं तरफ, लेकिन गेंद दाएं तरफ निकली। काफ़ी चौकसी से इस गेंद को बाउंड्री जाने से रोका। एक और ओवर संपन्न, 2 ओवर 14 रन बिना किसी नुकसान। रितेश की गेंद फिर से दूसरी ऐसी गेंद जो थोड़ी नीची रही, और जब गेंदें नीची रहनी शुरू हो जाती हैं तो बल्लेबाज थोड़े से बैकलिफ्ट को छोटी कर देते हैं। लो बैकलिफ्ट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी सोच बल्लेबाजों की। सामने बल्लेबाजी में फैज़ान और रितेश की गेंद का सामना करेंगे रोशन। बहुत ही होशियारी के साथ, बारीकी के बिल्कुल आखिरी वक्त पर गेंद पर नज़र रखी रोशन ने और हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लिया। इस सिंगल के ज़रिए बूढ़ानाथ, माफ़ करेंगे, घंटाघर चैंपियंस का स्कोर 15। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है और ऐसे में 15 रन कम नहीं होते। थोड़ी सी गेंद हवा में लहराई थी, हमारे दाहिनी ओर से बाईं ओर हवा जा रही है और ऐसे में कभी अगर गेंद पर पड़ी हुई सीम सीधी रह जाए तो फिर स्विंग देखते ही बनता है। खूबसूरत शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक ही एक्शन में थ्रो आया था। एक और रन चैंपियन घंटाघर के खाते में जाएंगे और स्कोर चला गया है कुल 17। व्यक्तिगत स्कोर की जहां तक बात, फैज़ान 5 पर, रक्षेंद्र 6 पर। कट शॉट बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है जब बल्लेबाज वक्त लेते हैं और अपनी कलात्मकता दिखाते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज बड़े ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये पिच भी आपसे थोड़ा सा वक्त मांगता है। अच्छी गैदरिंग, बहुत ही अच्छी गैदरिंग सचिन अंचल। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं छोड़ता और सचिन तो अभी यंग हैं। सचिन को याद होगा या नहीं, ये बनमनखी में इनसे मुलाकात हुई थी, प्रणब भी आए थे खेलने उस वक्त। काफ़ी बीता हुआ वक्त है, वो लगभग 23 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 99 की बात है।
और वहाँ पर भी बनमनखी गोरेलाल कॉलेज में सचिन अंचल की बल्लेबाजी चली थी। बहुत शानदार अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की थी। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं भी विकेट कीपर हूँ, और विकेट कीपर कितना भी पुराना हो जाए वो अच्छी विकेट कीपिंग करेगा। हाँ, बल्लेबाजी में दिक्कत होती है। वाह 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 वाह, दिल जीत लिया, दिल जीत, दिल खुश। 25 रन इस 6 के बाद चैंपियंस घंटाघर का स्कोर। रक्षेंद्र के बल्ले से ये खूबसूरत शॉट, और लीजिए जिस चीज का डर था वो हुआ, और इसकी पहले वाली गेंद पर एक छक्का जड़ा था, और कहीं ना कहीं से गेंदबाज का हक नहीं छीने हम। उस गेंदबाज ने वापसी दिलवा दी अपनी टीम को। सामने से गेंदबाजी एक्शन में गौरव भारती दिखलाई पड़ रहे हैं, और उनके सामने नए आए हुए बल्लेबाज फरहान। थोड़ी सी टॉस दी थी गेंद में, थोड़ा सा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। खतरा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह से कल विकास यादव रन आउट होकर अपनी टीम को मझधार में छोड़कर वापस पेविलियन आए थे, आज वही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। तो हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर कैप्टन गौरव राज, जो भागलपुर के गौरव हैं, अभी नीचे गए। हमारी ढेर सारी गौरव आपको शुभकामनाएं। अगले मैच में भी आप अच्छा खेलें। जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। तो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है, फैज़ान और फरहान। वाह, बिल्कुल बल्ले के एकदम बगल से गुजर गई गेंद, और सामने हम कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट थी गेंद में। आखिरी वक्त में गेंद ने कांटा बदला। हवा में गेंद थोड़ी देर तैरी थी, और जब तक थर्ड मैन की दिशा में गेंद फील्ड होती, थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के दास्तानों तक, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए, और काफ़ी देर के बाद ये रन निकला है। 27-1 के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन। रन था या नहीं ये मायने नहीं रखता। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज तैयार नहीं थे, उनकी निगाहें गेंद पर थीं, और तेज थोड़ा शॉट था। थोड़ी धीमी शॉट होती तो 1 रन शर्तिया था। इन सब चीज़ों से अभी बचने की आवश्यकता होगी। आपने रक्षेंद्र नामक एक बड़े बल्लेबाज का विकेट गंवाया है। फुल लेंथ गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ। फिर से थोड़ी सी असहजता दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक और रन, और इस सिंगल के जरिए कुल 28। 4.5। फैज़ान 7 पर और फरहान 2 पर। फरहान के लिए रोशन दौड़ लगाएंगे कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से। और लीजिए इसी के साथ
बल्लेबाज थोड़े से चकित हो रहे हैं, पिच का जो व्यवहार है उन्हें समझ में नहीं आ रहा। सेकंड सेशन में ओवर नंबर 5 हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ एंड स्कोर 28 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अपनी तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं गौरव भारती और उनके सामने फैज़ान और फरहान नाम के 2 अच्छे बल्लेबाज। सीधे हाथों से गेंद को दिशा दी है और यहाँ पर 1 रन पूरा किया गया। सही बल्लेबाजी, क्योंकि अभी अभी आपने 1 विकेट गंवाया है और इस हिसाब से थोड़ा रोटेशन हो जाए तो वो बेहतर रहता है। सिंगल के बदौलत 5.2 ओवर 30 रन, प्रोजेक्टेड स्कोर 113 का बताया जा रहा है। 5.62 के हिसाब से ये रन बनाए जा रहे हैं। इस बार गेंद गई थी लॉन्ग ऑफ एरिया में 31। हवा में शॉट लेकिन खाली पड़ा था क्षेत्र। 2 बाउंस के बाद गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ एरिया में चली गई। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से पार। और काफ़ी देर के बाद एक गेंद लेग साइड की तरफ, फाइन लेग एरिया में अंपायर राजेश मंडल का इशारा लेग बाई का, और इस सिंगल के जरिए 32 का माफ़ करेंगे 36 36 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। रक्षेंद्र वापस पेविलियन गए। सही बल्लेबाजी, बिल्कुल सही बल्लेबाजी हो रही है। अगर पावर प्ले में ज़्यादा रन नहीं भी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके हाथों में विकेट्स होंगे तो आखिरी 7-8 ओवर में ढेर सारे रन ये पिच देता है। 6 ओवर 37 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। तो प्रथम पावर प्ले का खेल भी खत्म होता हुआ, और ये 37 रन कम नहीं होते पावर प्ले के अंदर। तो प्रथम पावर प्ले के बाद एक नया ओवर शुरू होता हुआ 7वीं ओवर फेंकने की तैयारी की जा रही है। और जर्सी नंबर देखिए, इन्हें 10 मिला है। अगर ऑक्शन में 5 टीमों के लिए 75 खिलाड़ी बिके होंगे तो 75 नंबर तक की जर्सी या 100 नंबर की जर्सी, 1 से लेकर 100 नंबर तक की जर्सी बनी हुई होगी। सतहत्तर नंबर की जर्सी, 78 की देखिए मैंने, 80 नंबर की जर्सी अब तक नज़र नहीं आई है। और ये सचिन तेंदुलकर वाली जर्सी में गेंदबाजी कर रहे हैं नए गेंदबाज जस्टिन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है गेंदबाजी का, कलाइयाँ मुड़ती हैं इनकी और अंदाज भी निराला है। नीचे रहती हुई गेंद के पीछे आए थे और गली की दिशा में प्लेस किया हल्के हाथों से। बेशक रन नहीं मिले हों लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट। खूबसूरत शॉट, सुंदर गेंदबाजी, एक्शन, फॉलो थ्रू पिकअप बेहतरीन। और इसे अगर आप टेलीविज़न पर या मेरे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ देखेंगे तो बिल्कुल नेशनल स्तर का कोई बेहतरीन मुकाबला आपको नज़र आएगा। बस थोड़ी सी कमी है तो वो ग्राउंड पर वाइट का इशारा, ग्रास कम नज़र आ रहे हैं। और इस पर बातें भी हुई कि ग्रास इसमें लगने वाला है काफ़ी जल्द। शैडो तो किया इनसाइड आउट, लेकिन खेला था गेंद को बैकफुट पर लेग साइड की दिशा में और इस वजह से गेंद बल्ले पर आई नहीं थी। स्कोर कुल 41, 6.5 ओवर।
तो काफ़ी देर से कोई चौका या छक्का नहीं दिखाई पड़ा है। रक्षेंद्र के छक्के के बाद कोई चौका नहीं निकला है। 7 ओवर 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले घंटाघर चैंपियन की बल्लेबाजी चल रही है। मुकाबला देख रहे हैं आप, भागलपुर क्रिकेट लीग पावर्ड बाय विजय कुमार यादव। 7वां मुकाबला घंटाघर चैंपियंस वर्सेस बूढ़ानाथ टाइगर्स के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस घंटाघर का कुल स्कोर 42। 7 ओवर यानी 42 गेंदें खत्म और 42 रन बने। गेंदबाजी एक्शन में सचिन दिखलाई पड़ रहे हैं। सचिन धीमे हाथों से गेंद को खेलकर 1 रन लिया है फरहान ने। फरहान पहुंचे 10 पर, फैज़ान 12 पर सामना करेंगे सचिन की गेंद का। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है बड़े भाई सादिक हसन साहब का। लेकिन काफ़ी कड़ी धूप है यहाँ, कितने बर्दाश्त करेंगे आप। काफ़ी देर के बाद एक चौका मिलता हुआ बैक टू द बॉलर, एक डॉट। जब से रक्षेंद्र वापस पेवेलियन लौटे हैं, कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है। हल्के हाथों से स्लैश कर दिया है और जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले 22 गज की दूरी मापी और रनों के आंकड़े को पहुंचा दिया 48। और लीजिए, कब तक अपने आप पर नियंत्रण रखते उछाल दिया है डीप मिड विकेट एरिया में। छक्के के साथ 50 रन पूरा हुआ है। अच्छा ओवर बल्लेबाजी के लिहाज से घटा है और इस ओवर में कुल कितने रन बने? 1 छक्का निकला, 13 रन बने। 1 चौका, 1 छक्का और 3 सिंगल। सचिन का महंगा ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता है पहले चैंपियन घंटाघर की टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अब तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की, चाहे 107 ही रन क्यों नहीं बनाए, उस टीम ने विजय हासिल की है। ये मिथक क्या आज टूटने वाला है सेकेंड पारी में, या ये कायम रहेगा? फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में। और क्या कैचिंग हुई है, बल्लेबाज को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैच पकड़ी गई। तो अभी अभी 1 ओवर संपन्न हुआ है सचिन का। 13 रन खर्च किए घंटाघर चैंपियंस मजबूत स्थिति में। कुल स्कोर है 55 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही नीचे रह गई गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। बड़े ही आश्चर्य के साथ पिच को निहारते हुए जस्टिन कोर्स एरिया में एक टीम के कैप्टन आनंद सिंह हैं, जिन्होंने एक शानदार कैच पकड़ी थी पिछले गेंद पर और एक अच्छे बल्लेबाज को वापस पेवेलियन भेजा था।
और तब दूसरी विकेट का पतन हुआ। 6.35 के रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। लो बैक लिफ्ट इसलिए बल्लेबाज रख रहे हैं और अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं गेंदों पर, गेंदें नीचे रह रही हैं। फिर से अपेक्षाकृत कम उछाल, एक बेहतरीन ओवर घटता हुआ जस्टिन का। मेडन विकेट भी लिया था इन्होंने। मेडन विकेट ओवर संपन्न होता हुआ जस्टिन का अभी तो कुल ओवर 9 खत्म हो गए हैं। 55 रन, 2 विकेट के पतन के पश्चात। शुरुआत अच्छी हुई थी चैंपियन घंटाघर की, लेकिन बाद में जैसे ही रक्षित गए और उसके बाद एक और बल्लेबाज आउट हुए तो फिर थोड़ी सी धार कुंद हुई है। बल्लेबाजी में थोड़ी सी धार कुंद देखते ही देखते भाई 9 ओवर ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला 9 ओवर कैसे गए हैं। सचिन अंचल ऐसी कड़ी धूप में इस उम्र में अगर 20 ओवर भी आप खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट को सही करते हुए एक जो स्लिप थी उसे कहा कि आप मेरे पीछे आ जाइए, आप स्लिप का भी काम करेंगे, चूँकि स्पिनर है तो थर्ड मैन का भी काम करेंगे आप। दो रन तो यहाँ पे होने नहीं चाहिए, और यहाँ पर विकेटों में गेंद लगी। रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी हुई है, और पिछले मैच में आपने देखा कल 2-2 रन आउट डायरेक्ट थ्रो पर हुआ था, और बेहद करीबी मामला आज भी होता, लेकिन आखिरी वक्त में बल्लेबाज ने क्या किया, अपने बल्ले को घसीटा। सारी बातें सीखने की होती हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 57 बिहारी का खाता खुलना बाकी है, जबकि फैज़ान 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपन एरा में जब भी कमेंट्री की जाती है तो थोड़ी खामोशी, ताकि बल्लेबाज और क्षेत्ररक्षक इरिटेट न हो जाएं, हड़बड़ाएं नहीं। इन सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। डीप मिड विकेट एरिया में एक और रन निकला, और इस सिंगल के ज़रिए रन कुल चले गए हैं 59 रन, और इस ओवर के बाद 60 गेंदें शेष रहेंगी। तो इन सब बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को। गेंद के हिसाब से बल्लेबाजी अगर आपकी होती है तो कुछ न कुछ फ़ायदा आप उठा जाते हैं, लेकिन फील्डिंग जब अच्छी हो तो भाई मन में सोचना पड़ता है बल्लेबाजों को। शाबाश, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, संभल कर बल्लेबाजी, अपनी टीम को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद संभल रहे हैं, टीम को भी संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 12-13 ओवर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रन रफ्तार को तीव्र करने की आवश्यकता पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा, लेकिन उसके पहले अच्छी गैदरिंग, बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग। विकेट कीपिंग में देखने वाली बात ये होती है कि आप कितनी फिनिशिंग टच देते हैं, आपका गैदरिंग करने का तरीका कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और कहीं न कहीं से आप दर्शकों के चहेते भी बन जाते हैं अपनी अच्छी विकेट कीपिंग के वजह से। सचिन अंचल
और लीजिए ये छक्का जाएगा, लंबा 6, लगभग बाउंड्री लाइन से 10 गज आगे गिरती हुई शानदार छक्का। जस्टिन, बड़ा प्यारा नाम है जस्टिन। और यहाँ पर फील्डिंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन गेंद छकाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। आहा, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है जनाब। देखते रहिए रिकॉर्डिंग, प्ले फॉरवर्ड करते रहिए। ऐसे शॉट्स दिल जीत लेते हैं। इस दुग्गे की मदद से 73 रन बनते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चौके छक्के ही लग रहे हैं, लेकिन रनों की जो रफ्तार है वो बहुत ही अच्छी है, प्यारी रफ्तार इसे कही जाती है। मध्यम ही सही, लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है। टॉप गियर में बेशक नहीं, लेकिन गाड़ी अच्छी चल रही है घंटा घर की। कहाँ बल्ला कहाँ गेंद, लेकिन बूढ़ा शेर है कि कभी मानेगा नहीं। हाउ दैट की अपील मुस्कुराहट के साथ, अपनी कृष्ण जैसी मुस्कुराहट सचिन अंचल। ओहो, फिर से सुंदर शॉट, लग्जरियस स्प्लेंडिड शॉट। बल्लेबाज थे फैजान 27 पे पहुंचे इस सिंगल के जरिए, और टीम का आंकड़ा 74। 11वीं ओवर जस्ट बना रहे हैं बिहारी। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी स्टंपिंग हुई है, पलक झपकी नहीं, और उन्होंने बल्लेबाज को पेवेलियन लौटने को मजबूर कर दिया। तो आखिरी बॉल जस्टिन की, माफ़ करेंगे, एक बॉल और है। सॉरी सर, पिछली बॉल वाइट पे। हाँ, वाइट पे स्टंपिंग हुई थी। और ये गेंद दनदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। मस्ट नीडेड 4। चलिए, सभी कहीं ना कहीं हम सब आपस में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे छोटा बड़े से सीख ले, चाहे बड़ा छोटे से सीख ले। तो कुल ब्रीफिंग में दूँ, 11 ओवर 79 रन 3 विकेट के पश्चात करंट रन रेट है 7.15 की, और 2 बल्लेबाज जो डट कर बल्लेबाजी कर रहे हैं वे हैं फैज़ान और अभी अभी आए हुए शहाबुद्दीन खान। फैज़ान और शहाबुद्दीन खान। वाह, फैज़ान ने गेंद के आने का इंतज़ार किया, कट किया गेंद को, और जब तक गेंद फील्ड होती स्वीपर कवर एरिया में, या यूं कहें कि वो पॉइंट का जो एरिया है काफ़ी बड़ी जगह लेता है, स्वीपर कवर एरिया बन जाता है, वहाँ पर एक फील्डर तीनों काम कर रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट और स्वीपर कवर का। तो वहाँ पे गेंद जब तक फील्ड होती, 1 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 80 बहुत ही सुंदर अंक कहलाता है। 80 को जब आप देखेंगे तो बड़ा बोल्ड लगता है, तगड़ा लगता है, पहलवान दिखता है, वो अंक 80 होता है। 80 की रन संख्या जब पहुंची तो गेंदें जो खेली गई हैं वो अब तक 67, तो 67 गेंदों में 80 रन का आना एक सुखद मैसेज है घंटा घर के लिए। यहाँ से अगर टाइगर से बूढ़ा नाथ ने 1 विकेट हासिल कर लिया तो फिर भाई मोमेंटम चेंज हो जाएगा। 3 विकेट गंवा चुकी है टीम।
एक अदद विकेट की तलाश में विकेट के ऊपर करिश्माई अंदाज में विकेट कीपिंग कर रहे हैं सचिन अंचल। बड़ा तकलीफ वाला मामला है, धूप इधर जैसे जैसे आ रहा सुबह में इधर से उसके हल्के हाथों से और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने सिरे बदल लिए और रनों के इस आंकड़ा को पहुंचाया 81। 6.94 की रन रेट चल रही है। इसे थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जाएगा। अभी आप टिक कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वक्त है आपके पास। ये अच्छी गेंद एक स्पिनर के तौर पर मैं मानूंगा कि मीडियम पेसर की तरह उन्होंने गेंद में गति डाली और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अगर कोई स्पिनर फेंक रहा है तो यकीन जानिए कि उसकी गेंद में थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो तेज़ गेंद आएगी आपके पास स्किट करती हुई। हालांकि स्किट जो शब्द है वो जब लेदर वाले हिस्से पर गेंद पड़ती है, ओ माय गॉड, जब स्किट होती हुई मेरे हाथों में आती थी विकेट कीपिंग ग्लव्स में, तो उस दर्द को अब भी हम महसूस करते हैं। सबों को धन्यवाद, आयोजक को धन्यवाद, अंपायर्स को धन्यवाद, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं खिलाड़ियों को दूंगा कि उन्होंने जून की तपती दोपहरी में कहा कि ठीक है भैया टूर्नामेंट करवाइए, हम सभी खेलेंगे। और कितनी खुशहाली भरी बात हुई कि सारे खिलाड़ी का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है। शब्द जो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, आजकल बोली जाती है, बोली लगी है। और कहीं न कहीं से उनका सीना चौड़ा हुआ है जब अपने गार्जियन को उन्होंने बताया हुआ होगा, अपनी माँ को बताया होगा, अपनी बहन से बोला होगा कि मैं भी आज IPL की तरह मैं भी ऑक्शन में मुझे भी खरीदार मिले हैं। कोई 13, कोई 12, कोई 10, कोई 8, कोई 7,000 रुपये की राशि में बिका है, एक शब्द है बिका है। कम से कम अपने लिए ढेर सारे सामान, जूते, ट्राउज़र्स, अपने गियर्स, क्रिकेट गियर्स उन्होंने खरीदे होंगे। और उससे भी ज़्यादा सैल्यूट जिनका ये कॉन्सेप्ट है, श्री बासुकीनाथ मिश्रा, विकास यादव, मामू, आनंद मिश्रा, सादिक हसन साहब, पूरी भागलपुर की जनता को शामिल मैं कर रहा हूँ। इस मुकाबले के बाद मात्र 4 मैच बचेंगे, कल 2 मैच, 4 को 1 मैच और 5 को फाइनल। हाँ, 4 को एक प्रदर्शनी मैच भी है, हाँ, एग्जीबिशन मैच। पुलिस पब्लिक प्रशासन वर्सेस पब्लिक। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर। जी बिल्कुल वाइड है आपकी बॉल, बिल्कुल काफ़ी बाहर निकली थी। आप तो गेंद फेंक कर तन्मय हो जाते हैं, लेकिन अंपायर की नज़रें बहुत ही चौकस हैं, हम सभी भी देख रहे हैं। सभी क्रिकेटर्स को जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो फील्डिंग कर रहे हैं, सारे हमारे भाई हैं और भारत देश की शान हैं। आप बहुत ज़्यादा बाहर क्या करना चाह रहे हैं आप गेंदबाज, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं से जब विकेट कीपर आपका चौकस हो, चालाक हो, तो अधिकतर कोशिशें की जाती है कि भाई बल्लेबाज को स्टंप करवा दो। और उस कोशिश में कई दफ़े गेंदें वाइड जाती हैं और यहाँ पर एक और रन मिलेगा या रन आउट होगा बल्लेबाज। जी नहीं, अब बिल्कुल सादिक हसन भाई बहुत ही अच्छे विकेट कीपर। देख लिया हम क्या स्थिति, सिंगल। आपके लिए नहीं ठीक। स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शकों, 88 आफ्टर 12.2 ओवर्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बिल्कुल अब थोड़ा सा गेम स्लो हो गया है, थोड़ा स्लो चलता हुआ, लेकिन मुझे उम्मीदें हैं कि 15वें ओवर तक अगर टीम के स्कोर ने
105-10 को छुआ तो आगे के 5 ओवर में 50 रन बन जाते हैं, तो यहाँ 165 काफ़ी होगा। और लीजिए यहाँ पर बिल्कुल नीचे रह गई गेंद, विकेट के सीध में पकड़े गए, वापस लौटना होगा। तो प्यारे दर्शकों, अभी अभी एक विकेट गिरा है, लेग बिफोर द विकेट आउट होकर वापस पेवेलियन लौटे हैं शहाबुद्दीन खान। कुछ विशेष नहीं कर पाए। अब है रिजवान की एंट्री हुई है, हल्के हाथों से लेग साइड की तरफ गेंद को मोड़कर 1 रन लिया है। रन की रफ्तार और कमेंट्री की रफ्तार बिल्कुल स्लो चलती हुई। 13 ओवर 90 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात 7 ओवर से शेष हैं 42 गेंदों को। अब बल्लेबाजों को ख्याल में रखना होगा कि आपकी पारी थोड़ी सी स्लो हुई है, विकेट नहीं गिरे और कम से कम आप अपनी टीम के लिए 60-70 रन दे पाएँ तो काफ़ी होगा। इस पिच पर यकीन मानिए कि 165-60 बहुत बड़ा स्कोर कहलाएगा। मैं बार बार बतला रहा हूँ, जो देर से आए हुए दर्शक भी हैं वो सुन ले। ये 7वां मैच है, पिछले 6 मुकाबले जो खेले गए, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम अब तक नहीं जीत पाई। चाहे वो 200 रन को चेस कर रही हो, चाहे 100 रन को चेस कर रही हो, कोई टीम नहीं जीती। सामने वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी सचिन के कंधों पर, और उनके सामने बल्लेबाज हैं फैज़ान। 31 रन बनाए हैं, 32 गेंदें खेली हैं। ऑफ साइड के गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ने की एक परंपरा चली है, और क्रिकेट के खेल ने बहुत सारे अपने रूप बदले, और खेलने का स्टाइल तो अब बिल्कुल ही जुदा हो चुका है बल्लेबाजों का। सचिन की एक खासियत रही है गेंदबाजी में, अगर ध्यान से देखें, बिल्कुल बल्ले के पास गेंद नहीं इनकी गिरती है, दूर गिरती है, जहाँ पर वाइड की पट्टिका हो उस रेंज में ये गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजों को एफर्ट लगाना पड़ता है। और इसकी वजह से बल्लेबाज थोड़े से विचलित होते हैं और अपनी शक्ति उनको झोंकनी पड़ती है। सचिन की गेंद, और यहाँ पे कट शॉट, बहुत ही खूबसूरत ढंग से गेंद चली जा रही है पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो आती, तीसरा रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। पूरे टूर्नामेंट में 3 रन मुझे नहीं याद है मैंने कब बोला है। पंजा आया है ओवर थ्रो से, छक्का हुआ है ओवर थ्रो से, लेकिन ये 3 रन मुझे ध्यान नहीं है। आपको ध्यान है तो बताएं। नहीं, पहली दफ़ा 7वें मुकाबले में, यानी 13वीं पारी में पहली दफ़ा ये तिग्गी दिखाई पड़ा है। आहा, वाह 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 वाह, क्रैम्प है, जबकि सचिन बच्चे के वो एंकल में क्रैम्प है, लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी की, फॉलो थ्रू पिकअप अच्छा किया। 14 ओवर 96 तो तिग्गी रन आए थे इस ओवर में, कुल रन हुए हैं 6, टोटल 96 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 14 ओवर्स। 36 बॉल हैज़ बिन रिमेनिंग नाउ, और देखना ये है कि इन 36 गेंदों में कितने रन आते हैं। 36 गेंदों में 50 रन आएंगे तो ठीक रहेगा। ये तो बल्लेबाजों को सोचना है कि कितने रन आएंगे, लेकिन जब तक बल्लेबाजी ज़्यादातर अपने हाथों में ये फैज़ान रखेंगे, टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जस्टिन कौन है भैया, 7 नंबर कौन है? अनुभव। नीची रही थी गेंद, लेकिन तेज शॉट, करारा प्रहार हाथों में थोड़ी सी झंझनाहट पैदा कर गया।
वाह, जितनी चालाकी भरी गेंदबाजी हो रही है उतनी ही समझदारी से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं फैज़ान सिंगल लेकर अपने कुल व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंचे हैं 36। एक और अर्धशतक आज दिखाई पड़ेगा फैज़ान के बल्ले से, ऐसी उम्मीदें। और अब बल्लेबाजी एंड पे खड़े हैं रिजवान। हवा में माय गॉड, अच्छी कोशिश के 100 नंबर, अच्छी कोशिश, वाह। तो रिजवान के चौके के साथ चैंपियन घंटाघर ने अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं। 101। बिल्कुल कहीं से कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि गेंद काफ़ी नीची रही थी और बल्लेबाज के लिए करने के लायक कुछ भी नहीं बचा। चैंपियन भागलपुर क्रिकेट लीग, और चैंपियन है हमारे प्यारे इंसान श्री विजय कुमार यादव, जिनके सौजन्य से ये शानदार आयोजन किया गया है, जिसका नाम है भागलपुर क्रिकेट लीग 2022। 7वां मैच चैंपियंस घंटाघर और टाइगर्स बूढ़ानाथ के बीच आप देख रहे हैं। स्कोर है कुल 101। 5 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। नए बल्लेबाज के रूप में हुसैन की एंट्री। हुसैन ने पहली गेंद को थोड़ा सा चखा है, 1-2 गेंद देखेंगे। 101 रन, 96 हाँ? 101। और लीजिए इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ। कुल 101 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर अभी अनुभव द्वारा संपन्न किया गया। सचिन एक्शन में। इनोवेटिव शॉट, और जब आविष्कार करने की आप कोशिश करेंगे आपको फायदा हो। तो जब आप कोई आविष्कार करेंगे तो दुनिया हंसेगी, लेकिन बाद में तालियां बजाती हैं दुनिया। ये आविष्कार किया गया शॉट था, चौका दिला गया फैज़ान को। 40 पे पहुंचे फैज़ान, टीम 105। ये शॉट कहाँ जा रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी फंबल होती हुई फिर से चौका मिल गया फैज़ान को। 44 पे पहुंचे फैज़ान और टीम का स्कोर कुल 109 रन। फ्लैटेड डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को स्लैश करते हुए फाइन लेग की एरिया में 1 रन लिया। इस सिंगल के जरिए 45 पे पहुंचे फैज़ान और टीम चैंपियन घंटाघर 110। और जब आपके साझीदार के हौसले बुलंद हो तो आपका भी मनोबल ऊंचा होता है, आपके कंधे चौड़े हो जाते हैं। नए आए हुए हैं बल्लेबाज, और उन्होंने हुसैन ने एक स्विप शॉट खेला। आसान नहीं होता स्विप शॉट खेलना। खूबसूरत शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। गली की दिशा में जो वी जोन है वहाँ पे एक स्लिप और एक गली, बीच में एक लंबा सा गैप। टॉस कराया गेंद को, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा, डीप मिड विकेट एरिया में। 1 रन और मिलेंगे। और लीजिए अब स्कोर दिखाई पड़ रहा है 112। 16 ओवर 112 रन, 5 विकेट के नुकसान पर फैज़ान खेल रहे हैं अपने कुल निजी 46 के योग पर। जो बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं
वो ख़राब गेंदों पर आउट होके गए हैं। ऐसी गेंदों पर विकेट्स कोई भी बल्लेबाज रहेगा तो वो आउट होगा, चाहे LBW या 2 बोल्ड। लेकिन फैज़ान नाम का जो बल्लेबाज है ये बतला रहा है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, अगर समझदारी से, होशियारी से, जैसी पिच हो वैसा मिजाज बनाकर खेलोगे तो अपने विकेट आप नहीं गंवाएंगे। ये मैसेज भी उन्होंने भेजा है और कहा भी गया है किसी भी क्षेत्र में आप कहते हैं क्रिकेट के अलावे भी इतर भी कि जैसी पिच वैसी बल्लेबाजी। तो फैज़ान ने पिच के साथ अपना दोस्ताना रवैया बनाकर रखा है और अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हुनरमंद है, हौसलेमंद है। बहुत ही अच्छी कोशिशें फील्डिंग में होती हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है, देखकर अच्छा लगता है। हमारे बिहार के क्रिकेटर्स कोशिशें अच्छी करते हैं। लीजिए 3 रन, फिर से एक तिग्गी दिखाई पड़ी। आज 2 बार 3-3 रन मिले हैं। अंतर ये था कि इस बार ओवर थ्रो के ज़रिए ये 3 रन पूरे किए गए। रनों का आंकड़ा कुल 116.3 ओवर और रन रेट 7.03 की चल रही है। 0.3 को छोड़िए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो वाह वाह, क्या कमाल है भाई। ऐसे अवसर पर तो बल्लेबाज लंबे छक्के लगाकर आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन फैज़ान ने एक सिरा थाम कर रखा है। फैज़ान, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया। फैज़ान, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया। मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आप। ये लिखिए हवा में गेंद, नो मैंस लैंड। लेकिन फैज़ान ने कहा कि बच्चू मैं स्ट्राइकिंग एंड पर रहूँगा। फैज़ान के लिए अवसर है अर्धशतक ठोकने का। 48 पर फैज़ान, 118 पर घंटाघर चैंपियंस, 1 बॉल शिष्य है। कभी भी गलत शॉट नहीं खेला है फैज़ान ने, देखकर गेंदें खेली हैं और अपने पास स्ट्राइक रखते हुए पहुंचे 49 पर। टीम की रन संख्या 119 5 ओवर के बाद। अब गेंदें शेष हैं कुल 18। हमारे सूबे की शान है, जान है आप सभी छोटे भाई बंधु। खूब मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए। स्लैश करते हुए एक सिंगल लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और जिस वक्त सिंगल पूरा किया था अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए फैज़ान ने। क्या पारी है, क्या लाजवाब इनिंग है, कितनी सहज पारी, मानो श्री कृष्ण अपनी बंशी बजा रहे थे बहुत ही तन्मय होकर। कोई प्रवचन का कार्यक्रम कहीं चलता है तो लोग बिल्कुल चुपचाप खामोशी से सुनते हैं और हम सभी उनकी लाजवाब पारी का आनंद ले रहे थे। फैज़ान, वाह कमाल की इनिंग रही आपकी। स्कोर इस दुग्गी की मदद से 121, ये शुभ अंक को कहलाते हैं 1-1। 5 विकेट का नुकसान हुआ है और इस पिच पर 125 रन भी चेज कर पाना मुश्किल होता है। ये और यहाँ पे कैच पकड़ी गई। फैज़ान को वापस जाना होगा। और ये कौन आ गया? 6 फीट 2 इंच लंबा बल्लेबाज रोहित रमन। गेंदबाज हैं क्या? ओहो, मुझे तो लगा कि अशफान खान खड़े हैं। आज के मुकाबले का सबसे लंबा खिलाड़ी रोहित रमन बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके सामने हैं गेंदबाज सचिन।
गिल्ली निकली लेकिन हाथों में गेंद आई नहीं। शूज जो बल्लेबाज के थे वो पॉपिंग क्रीज से उठा हुआ इतने बेहतर हैं। ये लंबी दूरी तय करेगी या भी क्षेत्र रक्षक के हाथों में जाएगी? जी नहीं, एक छक्का निकला। थोड़ी सी लंबी गेंद थी पिछली गेंद, और ये गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर फेंका था, थोड़ा अलग एक्शन के साथ कंधा घूमा था सचिन का। एक बॉल। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी, घुमाया है गेंद को, और जब तक गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में फील्ड की जाती, ओवर संपन्न होता हुआ एक और 18 ओवर 129। 18 ओवर 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर चैंपियंस घंटा घर का स्कोर है। 21 के चक्कर में रहेंगे दोनों बल्लेबाज। अगर रोहित रमन रोहित रमन के बल्ले से कुछ लंबे छक्के मिले देखने को, तो फिर ये स्कोर भी देखने का मौका मिल सकता है, 150 का आंकड़ा। लेकिन उसके लिए 21 रन चाहिए। आहा काफ़ी देर के बाद स्क्वायर लेग अंपायर अपनी जगह से हटे और इन दो रनों की मदद से स्कोर 131। नए बल्लेबाज हुसैन और रोहित हुसैन बल्लेबाजी एंड पर 8 रन बनाए हैं। 8 गेंदें खेली। कुछ ही गेंदें बची हैं। क्या सब कुछ घट सकता है ये हम और आप नहीं जानते। बस आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या, इस गेंद पर क्या होने वाला है। आवाज़ तो बहुत अच्छी आई है और ये देखिए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में महत्वपूर्ण चौका निकला। काफ़ी दूर गेंद रह गई। शरीर के अंपायर मनोज कुमार का इशारा वाइड का। 136। अच्छा प्रहार है, सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद। 1 रन और 137। गेंदों में 7 रन बना। 3 गेंदों में 7 रन बनाए हैं रोहित रमन ने, और गेंदबाज उनके सामने होंगे अनुभव। कितना अनुभव झोंकते हैं रोहित के सामने। पूरे बल्ले पर गेंद आई नहीं, जिसे बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में चढ़ी नहीं तो एक और चौका देखने का मौका मिलता। लेकिन गेंदबाज का हक भी मैं नहीं छीन सकता। अच्छी गेंदबाजी की अनुभव ने और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। स्लॉग्स के ओवर्स में आप कैसी गेंदबाजी करते हैं ये मायने रखता है। शॉट में थोड़ा सा जो दम होता है वो नहीं झोंक पाए बल्लेबाज हसन, लेकिन 1 रन लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित को बुलाया, ये अच्छा किया आपने। हम कमेंट्री बॉक्स में एक छक्के का इंतज़ार करेंगे रोहित का। अभी तक कोई कमेंट्री बॉक्स में छक्का नहीं आया और मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। फील्ड पोजीशन, दायां बायां संयोजन, काफ़ी बाहर गेंद, बिल्कुल रेडियस में, उनके पाले में गेंद नहीं डाले और ओवर संपन्न हुआ। एक और 19 ओवर की समाप्ति हुई है। कुल रन 139। चूँकि म्यूज़िक बजने शुरू हो गए थे और हम सबों का ध्यान ओवर समाप्ति की तरफ चला गया था, लेकिन एक और स्टंपिंग की है सचिन अंचल ने खुद बताया। छह गेंदें शेष और 6 गेंदों में
ये दोनों बल्लेबाज कितने रन जोड़ेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। स्कोर है 139, एक सम्मानजनक स्कोर, लड़ने लायक स्कोर बना रखा है घंटाघर चैंपियंस के बल्लेबाजों ने। फैज़ान ने लाजवाब 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। आइए ले मज़े 6 गेंदों के। और देखिए गलत पोजीशन पर गेंदबाज थे, थ्रो बढ़िया था, लेकिन विकेटकीपर सचिन अंचल कह रहे हैं कि भाई मेरे पास थ्रो आपने क्यों नहीं की। क्या एंकल या नी उनका मुड़ा या कंधा चोटिल हो। दो आवाज़ आई, पहले बैट से फिर लेग गार्ड से, और ये भी आवाज़ आई कि हमने 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। आप बताइए 141, 7 विकेट का पतन हुआ है। हुसैन 15 पर 12 गेंदें खेली हैं। मोहम्मद अरशद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और हुसैन के सामने मौका कि कुछ अच्छे हाथ दिखलाएं अपने। सचिन अंचल अगले शिकार की तलाश में, शेर भूखा है। और ये गेंद ऊंचाई बहुत ज़्यादा लेकिन लंबाई कम, एक और विकेट का पतन हुआ है। आखिरी वक्त का खेल है तो ऐसे में विकेट गिरने लाजमी हैं। और मैं बार बार बताऊंगा, सिर्फ बल्लेबाजी करने वाली टीम ही नहीं, किसी के पक्षधर हम नहीं होते हैं, किसी के बायस नहीं होते हैं। अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। तो जो 150 हम सभी दोहरा रहे थे, शायद उस तक पहुंचने के लिए अब 2 गेंदों में दोनों बाउंड्री लगानी पड़ेगी। बॉल्ड, डंडा हिलता हुआ, कुछ गेंदें और बची हैं। आइए देखते हैं आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। कुछ गेंदें नहीं, ये इस पहली पारी की आखिरी गेंद थी। तो यहाँ पे 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बने हैं और जीतने के लिए 142 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर चैंपियन घंटाघर ने, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है बूढ़ानाथ टाइगर्स के सामने 143 रनों का। जैसे मैच शुरू होगा, दूसरी पाली शुरू होगी, मैं पीएन शेखर अपने चंदन ऑनलाइन स्कोरर और ऑफलाइन तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए घंटाघर चैंपियंस ने, और बूढ़ानाथ टाइगर्स के सामने लक्ष्य रखा है 143 रनों का, 143। गेंदबाजी में दिखलाई पड़ रहे हैं लंबी कदकाठी के। ओ बिल्कुल चेहरे पर गेंद आई थी और झुकते हुए गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट एरिया में छक्के के लिए। और इस बार बल्लेबाज के शरीर से काफ़ी दूर गेंद फेंकी गई, जानबूझकर ये फेंकी गई गेंद कि बल्लेबाज गेंद का पीछा करेंगे और गेंद बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दास्ताने में जाएगी। जहां तक विकेट कीपिंग का प्रश्न है तो सचिन अंचल ने लाजवाब विकेट कीपिंग की, आज 2 स्टंपिंग किए और शानदार चपलता अपनी दिखलाई थी। खेलने का अंदाज बड़ा ही निराला है, ये बल्लेबाज बड़ा ही आला है। समरजीन आदित्य और सचिन कुमार बतौर उद्घाटक इस मखमली ग्राउंड के अंदर अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार हैं।
रोहित, और अच्छी गेंदबाजी रोहित की, बिल्कुल अपने सम्मोहन, गेंदबाजी के सम्मोहन में बांधा समरजीन आदित्य को। भेजो लंबाई है रोहित रमन की, बिल्कुल उन मानकों को पूरा करती है जो एक अच्छे गेंदबाज की हाइट डिमांड करती है। ओहो, फिर से छकाया आदित्य को। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्ड की पोजीशन, एक स्लिप बैकवर्ड, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक फाइन लेग स्क्वायरिश। और काफ़ी स्क्वायरिश थी फाइन लेग, जिसका नतीजा ये निकला कि शानदार चौक। और ये सेकेंड सेशन कुछ राहत प्रदान करता हुआ हम सबों को, हवाएं थोड़ी सी शरीर को तरोताज़ा करती हुई, हमारे अंतर्वस्त्र के पसीनों को सुखाती हुई हमें थोड़ा सा राहत प्रदान कर रही है। और राहत प्रदान किया आखिरी बॉल पे एक चौका लेकर अपनी टीम को। कुल स्कोर 10, एक ओवर की समाप्ति और 10 के 10 रन समरजीन आदित्य के बल्ले से निकले हैं। अब पहली दफ़ा अपने लिए कोई गेंद खेलेंगे सचिन। फील्ड की पोजीशन जो जमावट है, विकेट कीपर सहित एक स्लिप काफ़ी पीछे, एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, एक फाइन लेग, काफ़ी स्क्वायरिश, लॉन्ग लेग बता दें उसे तो ठीक रहेगा, और एक बैकवर्ड पॉइंट ठीक बाउंड्री लाइन पर खड़ा है। तो जो व्यू रचना है फील्ड की, जो पोजीशन है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड। और ऐसे में गेंदबाज ऑफ साइड, ऑफ स्टंप गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल सही किया। अगर कोई ख़तरा आप महसूस करते हैं तो लेफ्ट कर जाते हैं, क्विट। ट्रेन छूट गई, दौड़ कर नहीं पकड़ना है भाई, टाटा गुड बाय, मैं दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करूंगा। जान है तो जहान है। एक गलती आपको पेवेलियन का रास्ता भेज देगी। इन बातों को भली भांति जान रहे हैं बल्लेबाज। गेंद के आने का इंतज़ार किया और बल्ले से टकराने भर दिया। अब भी 0 पर सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 10 पर कांटा अटका हुआ है। 9 गेंदों की इनिंग चली है अब तक और जो लक्ष्य है वो है 1-4-3, 143। मोहम्मद अरशद की गेंद पर कट किया है, गेंद चली जा रही सीमा रेखा की तरफ। रोहित रमन मौजूद, लंबे लंबे डग भरते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोका, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 11 रन। और इस ओवर में पहली दफ़े बाएं हाथ के बल्लेबाज समरजीन आदित्य आए हैं अरशद की गेंद के सामने। तो भैया दायां बायां संयोजन है। क्षेत्ररक्षक भी बदलेंगे अपनी पोजीशन और अंपायर्स भी बदलेंगे। मनोज कुमार अपनी पोजीशन पर जाते हुए, राजेश कुमार मंडल और मनोज कुमार साहब अंपायरिंग में। बिल्कुल कुछ मिलता जुलता इसी तरह से फैज़ान खेल कर गए थे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया 142 पर। और समरजीन आदित्य भी वही लहजा, वही लिहाज गेंद का करते हुए धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं। होता है ऐसा कभी कभी, जब आप कुछ डॉट गेंदें खेल जाते हों तो
अगली गेंद पर सारी कमी पूरी कर लेना चाहते हैं। एक और ओवर संपन्न, 2 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर में मात्र 2 रन आए। आहा, क्या घटा। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं रिजवान समरचीन आदित्य के लिए गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छा किया समरचीन आदित्य ने। गेंद बिल्कुल डेड कर दी थी, गेंद में गति निकाल दी उन्होंने, सारी गति हवा हो गई और ऐसे में बल्लेबाज को भी डेड करना पड़ता है गेंदों को। कदम थोड़े से आगे पीछे हुए समरचीन आदित्य के और यहाँ पे गेंद भी आगे पीछे होती हुई चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं रिजवान समरचीन के लिए। ये लीजिए, लंबी 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 दूरी तय करेगी। किसी भी देश के स्टेडियम में छक्का जाएगा। शानदार, वाह क्या छक्का था। भरपूर लुत्फ लिया दर्शकों ने इस छक्के का। 22 समरचीन आदित्य ने पिछले इनिंग को देखकर सीख हासिल की है। बैकलिफ्ट काफ़ी लो रख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गेंदों का नीचे रहना। दो आवाज़ बल्ले से टकराई, लेग गार्ड में टकराई। 22 रन, 21 रन इसमें समरचीन आदित्य के शामिल। 3 ओवर 22 रन। चलिए, 3 ओवर 22 रन बिना किसी नुकसान के बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर है। आगे की कमेंट्री के लिए मैं अनिशा को आमंत्रित करता हूं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉट सचिन के द्वारा, काफ़ी अच्छी टाइमिंग। यहाँ पे हल्के हाथों से अच्छी शॉट खेली, पर वहाँ पे फील्डर पहले से तैनात। ये शॉट तो काफ़ी दूर गई है, हवाओं में गेंद है, लेकिन वहाँ पे फील्डर्स पहले से मौजूद और ये काफ़ी खूबसूरत सा कैच। ओहो हो, अपनी ओहो हो, आउट। और यहाँ से फिर एक अच्छे बैट्समैन जाते हुए बॉलिंग मोहम्मद फिर से एक काफ़ी अच्छी बॉलिंग और यहाँ पे उन्होंने एक विकेट को फिर से चटकाया है। 100 ओवर में काफ़ी किफ़ायती ओवर, 2 विकेट को इन्होंने लिया है। हल्के हाथ और यहाँ भी अच्छी बॉलिंग। गेंदबाजी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पे बैक टू द बॉलर। आदित्य यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी खूबसूरत सा विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और यहाँ पे टीम की स्कोर जा पहुँची है 29 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स and 5 over also completed. और यहाँ पे 4 रन के लिए गेंद ग्राउंड से बाहर और लेग बाय का इशारा रेस्पेक्टेड अंपायर के द्वारा। कौन है बॉलिंग के लिए? मोहम्मद अरशद। और यहाँ पे अरशद बॉलिंग के लिए। स्कोर जा पहुंची है 33 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड द 6th ओवर इज रनिंग प्ले। ओहो हो, यहाँ पे काफ़ी विकेट के नज़दीक, काफ़ी अच्छी लिए
पूरे 110 रन चाहिए, बचे शेष बॉल 84 में। कप्तान खुद वहाँ पे बैटिंग के लिए और हल्के हाथों से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले विकेट्स जा चुका है और ये दोनों विकेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है टीम के लिए। तो काफ़ी बॉलिंग पे हुसैन है, हुसैन और बैटिंग के लिए आदित्य। बैटिंग पे आदित्य, नॉन साइड पे आनंद कुमार। हुसैन टू आदित्य। यहाँ पे 1 रन मिलता हुआ। और बॉल बैक टू द बॉलर्स तो था, पर वहाँ से थोड़ी आगे आई और 1 रन यहाँ से मिलता हुआ। और यहाँ पे स्लोली 1 रन लेते हुए बाइक रोटेट कर रहे हैं, और जहाँ पे बॉल फील्डर्स के हाथ में 7 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और वापस से अरशद यहाँ पे बॉलिंग के लिए, जिन्होंने काफ़ी अच्छी ओवर्स दी है। और यहाँ पे कैच था, कैच तो था, पर फील्डर से यहाँ पे बहुत बड़ी चूक। अगर आप आपकी टीम दबाव में है। अरशद टू आनंद, यहाँ पे फील्डर्स के हाथ में जाके गेंद पहुंची और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, काफ़ी बाहरी गेंद। ओहो, काफ़ी अच्छी शॉट तो थी, पर वहाँ पे पहले से मौजूद थे। काफ़ी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे 2 रन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और शॉट भी काफ़ी खूबसूरत तो था, पर यहाँ पे कोई रन नहीं मिलता। 8 ओवर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और टीम की स्कोर जा पहुँची है 40 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ से आगे की दास्तान सुनाएंगे हमारे साथ शेखर दादा। थैंक यू शेखर दादा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं। सभी क्रिकेट प्रेमियों का खैर मकदम करते हुए मैं फिर से पीएन शेखर आपको क्रिकेट की कहानी सुनाने की तैयारी कर रहा हूं। और यहाँ पे बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हो रहा है। दास्तान बताने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़े मज़े आएंगे, क्योंकि जो जंग है, जो संघर्ष है, वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ। 40 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि ओवर नंबर कंप्लीट हुए हैं अभी 8 ओवर 40 रन और 2 विकेट का पतन हुआ है। नीड 103 रन 72 गेंदों में 8.58 के रिक्वायर्ड रेट से बैक टू द बॉलर खेला है। गेंद के आने का इंतज़ार किया। दोनों टीमों के लिए बराबर मौके हैं अभी। और यहाँ पर इनोवेटिव शॉट, क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर 4, मस्ट नीडेड 4। इस चौके की आवश्यकता। एक रन लिया है और जैसे देखा कि फील्डर थोड़े से धीमे पड़े हैं, उन्हें चेतावनी दी कड़क लहजों में कि भाई आप इस तरह से ढीले फील्डिंग करेंगे तो हम 2 क्या 3 रन ले सकते हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ, अंपायर है मनोज कुमार और राजेश मंडल जी। आदित्य 9 पर गेंदबाजी हुसैन की हो रही है। अब तक 3 गेंदों में 6 रन दिए हैं। आनंद खेल रहे हैं 4 पर। आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ 8.44 की। हुसैन की गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से धकेलते हुए 1 रन और पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और धीरे धीरे
50 के करीब पहले पहुंचने की कोशिश होगी, फिर दूसरे 50 रन मारे जाएंगे और फिर आगे 43 रन की तरफ देखा जाएगा। लेकिन अभी वक्त है, काफ़ी वक्त है। हुसैन बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ह्यूज मैमथ एंड हैंडसम 6। स्कोर 53, 2 विकेट का नुकसान हुआ है 9 ओवर कंप्लीट। और अब 10वीं ओवर की शुरुआत होगी। रिक्वायर्ड रन रेट 8.18 के साथ 66 गेंदों में 90 रन की दरकार। मेरा ऊंट बिल्कुल अब भी सीधा खड़ा है, न बाएं न दाएं करवट ले रहा है। 50-50 चांसेस दोनों टीमों के लिए बने हुए हैं। पिछले सारे मैचेस को आप भूल जाइए, इस मैच पर नज़र रखें क्योंकि ये मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा सकती है। आभास कभी कभी आपकी अंतरात्मा कुछ बोलती है, मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई। क्या खूबसूरत अंदाज हैं बल्लेबाज के, गेंद के पीछे आए और बहुत ही सटीकता से गेंद को संभालते हुए ड्राइव कर दिया। और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी। स्कोर 54, 9.2 ओवर की गेंदबाजी। आनंद 10 पर, आदित्य 11 पर। 10वीं ओवर फेंक रहे हैं सैयद हिजाज शमीम। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत, क्या हैंडसम, क्या स्प्लेंडेड, क्या सुपर शॉट है। शमीम बाएं हाथ के बल्लेबाज आनंद के लिए, आनंद गेंद के पीछे आए, कट किया और जब तक गेंद फील्ड होती बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है। कुल 59 पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। शमीम आदित्य के लिए थोड़ी देर गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से 63 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। 8 के नीचे गिरता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट 7.87। 80 रन 61 गेंदों में चाहिए, ये रन बनते हैं, विकेट्स हाथों में होने चाहिए। कट शॉट खेलने के माहिर थे अपने ज़माने के गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, और इस रंगनाथ स्टाइल के शॉट को बड़े आसानी के साथ रोका फील्डर ने। और एक और ओवर संपन्न, 10 ओवर की समाप्ति हुई है 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए कुल कितने रनों की आवश्यकता है, कितने गेंदें हैं? 60 गेंदें शेष, 80 रन बनाने की दरकार। हाथों में विकेट 8 शेष हैं। से सींचने, बढ़ाने, सजाने का काम किया है यहाँ के 75 क्रिकेटर्स ने। बासुकीनाथ मिश्रा ने, सचिन ने, मामू सुवीर मुखर्जी ने, आनंद मिश्रा ने, सादिक हसन साहब ने, और सबसे बड़ा नाम विजय कुमार यादव। किसी भी आयोजन में क्या करें, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं कोई वायदे आपसे किए गए हैं और निभाए जाते हैं तो इसी तरह से आपके इवेंट चमकेंगे। विजय कुमार यादव जी का धन्यवाद, काफ़ी बड़ा काम किया है आपने। ये बहुत ही तेज़ रफ्तार की गेंद डाल दी थी। विकेट कीपर ने जिस अंदाज में गेंदरिंग की, थोड़ी सी तेज़ी। 63, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। अब गेंदें शेष हैं कुल 59। 58 गेंदों में कुल जीतने के लिए 79 रनों की आवश्यकता। तो गेंदें घट जा रही हैं, रन का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई चौका निकलेगा मामला बराबर हो जाता है।
आज का मुकाबला बिल्कुल सारे मुकाबलों से अलग नज़र नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये संदेश दे रहा है कि आज कहीं टाई ना हो जाए, मैच आखिरी ओवर में जा सकता है। काफ़ी देर तक गेंद को देख रहे, आखिरी वक्त में स्लैश करते हुए लेग साइड में फ्लिक करते हुए एक रन लिया और सिंगल के ज़रिए अपना स्कोर पहुंचाया है कुल 16 आदित्य ने, और आनंद खेल रहे हैं 16 पर, दोनों ही 16-16। आनंद ने 14 गेंदें खेली हैं 16 रन के लिए, और यहाँ पर विजय कुमार के फ्लैक्स को टकराती हुई गेंद मौके का इशारे। तो अब एक ब्रेक थ्रू की तलाश है गेंदबाज को, और मोमेंटम वहीं से चेंज हो सकता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, मुठ्ठियां भींचते हुए गेंद को पूरी तरह नचाते हुए फेंका था गेंदबाज हैं ये बिहारी लाल अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। अब तक 7 रन खर्च किए, विकेट की तलाश है इन्हें। लक्ष्य 143, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। वो प्लेयर को भी नीची रह गई थी गेंद। ऑकवर्ड पोजीशन होती है बल्लेबाज के लिए जब नीची रहती हैं। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर नंबर संपन्न हो गए हैं 11। 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 54 गेंदें शेष हैं और 54 गेंदों में 73 रन की आवश्यकता। आइए माइक संभालिए, आगे की कहानी अनिशा आप बतलाइए। 143 का टारगेट घंटाघर की टीम ने दी थी, उसी को चेस करने के लिए बॉलर, और ये भी शॉट गई है काफी ऊपर। व्हाट अ मास्टर से। यहाँ पे अगली बॉल साबुद्दीन के द्वारा कैप्टन आनंद के लिए, और काफी खूबसूरती से इस शॉट को धकेला था, लेकिन वहां पे फील्डर पहले, और 1 रन 51 गेंदों में। और यहाँ पे काफी अच्छी शॉट, बॉल इछलाती हुई ग्राउंड के बाहर, और 4 रन। एट एनी बॉल द मैच कैन truly change, and this gonna happen right now. यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को खेला और 1 रन लेते हुए काफी अच्छी साझेदारी और काफी 82 रन। आप कोई भी गेंद डालो, यहाँ पे शॉट लगाने के लिए तैयार, और वहाँ पे फील्डर से हुई है चूक, लेकिन गेंद को संभाल लिया और यहाँ पे 2 रन लेते हुए कैप्टन खुद है ना प्लीज पे। और यहाँ पे शाबुद्दीन के द्वारा काफ़ी अच्छी स्पेल, वहाँ पे फील्डर्स पहले से है मौजूद। 1 रन लेते हुए यहाँ पे दोनों बैट्समैन अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है टीम को, तो बॉल विल बी गोज लाइक अ ट्रेसल बुलेट। ओवर ख़त्म हो गया है। ओवर की समाप्ति के बाद टीम की स्कोर 58 रन इन ओनली 48 बॉल। बाज कैप्टन आनंद। ओहो, गेंद काफी नीचे थी। यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ ये शॉट गैप में खेला है और मिलते हैं 4 रन। व्हाट अ कैप्टन एज वी। और
और यहाँ पे काफी अच्छे शॉट बिल्कुल पीछे खेला है और ये गेंद निकल चुकी है 4 के लिए। व्हाट अ फैंसी रिजवान टू आनंद, कैप्टन आनंद एंड द बॉलर रिजवान टू कैप्टन आनंद। सेम और यहाँ पे बड़े शॉट पेसर है ना। ओहो पहली बॉल और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए फील्डर्स वहां पे अच्छे से सजाया है और फील्डर काफी अच्छी शॉट और यहाँ पे 1 रन लेते अंकुर वहां पे और यहाँ पे गेंद 4 रनों के लिए वापस। ग्रेट, ये भी काफी कड़क शॉट थी लेकिन वहां पे फील्डर्स मौजूद हैं। 1 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन। और ये शॉट भी अच्छी थी लेकिन फील्डर्स वहाँ पे मौजूद को मिल रहा है। गेंदबाजी हो रही है 101 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। समाप्ति। कमेंट्री के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट शेखर दा। शुक्रिया अनिशा। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो पोजीशन है वो इस प्रकार 36 पे 42 चाहिए रन ही अब चाहिए और गेंदें 36 शेष हैं। 102 रन बन गए हैं। 14 माफ़ करेंगे 101 रन 14 ओवर संपन्न। और यहाँ पे एक डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कप्तान की। कल अर्धशतक जड़ा था आनंद सिंह ने आज 41 पे खेले और आज 41 रन बना चुके हैं। मेरे बड़े ही फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं आनंद, जब से इनसे मुलाकात हुई है। और ये गेंद कहाँ चली गई? क्रिकेट में, क्रिकेट से इतर जो बातें होती हैं वो चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करती हैं दर्शकों के। और अभी वही हुआ। हाथों से गेंद छिटकी, मज़े लिए दर्शकों ने। लॉफ्टेड और लीजिए यहाँ पे विकेट गिरा है। तो मुकाबला फिर से थोड़ा सा रोचक होता हुआ ब्रेक थ्रू दिलवाई है। गेंदबाज थे जिन्हें सफलता मिली, वे थे रिजवान। 41 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे हैं। 101 रन, 42 रन चाहिए, 34 गेंदें शेष हैं। नए आए हुए बल्लेबाज अभिनव रिजवान के सामने, अनुभव रिजवान के सामने, लंबी फील्ड पोजीशन। देखिए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सारे क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाइन पर तैनात, क्योंकि अनुभव के पास छक्के लगाने का अनुभव है। रिजवान ये गेंद थोड़ी सी मूवमेंट में चेंजिंग लाते हैं आजकल के फिरकी गेंदबाज, और उनका एक्सपीरियंस उंगलियों के सहारे, रिस्ट के सहारे, पैर के ट्विस्ट के सहारे चलता ही रहता है। खींचा था बल्लेबाज को आगे, और ये थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति होती है। और यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए। बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ लगाई। 104, 31 रन, माफ़ करेंगे 39 रन 31 गेंदों में 7.55 की आस्किंग रन रेट। कट शॉट मारने के चक्कर में गेंद थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 15 ओवर 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
तो एक ओवर अभी अभी नया शुरू हुआ है और यहाँ पे सिर्फ नया ओवर ही नहीं शुरू हुआ, नई सौगात भी दे गई ओवर थ्रो के जरिए। स्कोर चला गया है कुल 106। हवा में गेंद, मैं खामोश हो जाता हूं और भाई उल्टे जाते हुए कैच को पकड़ना थोड़ा सा दुभर होता है, मुश्किल काम होता है। एक रन और खाते में गया। 107, 28 गेंदे, 36 रन, हाथों में विकेट शेष 7। मुकाबला बड़ा ही रोचक रोमांचक है और कोई भी नहीं ये ताल ठोक कर कह सकता कि मैं आज यहाँ से 2 अंक लेकर जाऊंगा। 27 गेंदें शेष बची हैं, 35 रन बनाने बाकी, 4.5 ओवर अब भी बचे हैं, 35 रन चाहिए। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत सैंडिस कंपाउंड में जो छां में आते हैं इस मैच को देखने के लिए, उनका भी स्वागत है। हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्ररक्षक पीछे और यहाँ पर चौका बचाना चाहिए था। 26 गेंदों में ये शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए हैं। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो आदित्य खेल रहे हैं 30 पर 35 गेंदों का सामना किया। अनुभव 9 पर, सैयद सिजाज शमीम गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़े महंगे साबित हुए हैं। अब तक शमीम ने कुल 2 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन खर्च किए और कोई सफलता प्राप्त नहीं की। ओवर संपन्न होता, लेकिन अभी हम यह खम नहीं भर सकते, न दम ठोक सकते हैं, न सीना ठोक सकते हैं कि हम इस मुकाबले को जीत जाएंगे। इसके लिए आपकी शमशीर जो आपके हाथों में चमक रही है, आपका बल्ला, वो गरजना चाहिए। हवा चल रही हैं, लेकिन जब भी ज़िंदगी में हवाएं तेज चलें तो अपने धैर्य का दामन आप थाम के रखें और विकेट बचा के रखें क्रिकेट के अंदर। और यहाँ पे विकेट बचा के रख नहीं पाए। एक मेरा संकेत था कहीं 114 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है। 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई, 29 रन 23 गेंदों में। हाँ, थोड़ा सा दम तो भर लें। 22 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज हैं 2, स्ट्राइक पर अनुभव कुमार है और नॉन स्ट्राइक सिद्दीकी आए हैं नए बल्लेबाज। और सिद्दीकी के पास मौका, अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने अच्छी पारी खेली, आदित्य आनंद ने आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के शामिल रहे उनके? आदित्य ने बनाए 31, 31 रन 37 गेंद, 4 चौके शामिल थे आदित्य के। एक डॉट से मैच की कहानी बदलेगी और अपनी एक अलग दास्तान लिख जाएगी आने वाले वक्त में, आने वाले इतिहास के पन्नों में। फिर से डॉट बॉल, जितनी ज़्यादा डॉट होंगी उतनी परेशानियों का सबब बनती जाएंगी ये डॉट गेंदें। अब गेंदें शेष रह गई हैं मात्र 19 और जीतने के लिए रन चाहिए 28। 9 का अंतर। 1 रन या चौका। मस्ट नीडेड 4। बॉलर्स और फील्डर्स भी तैनात हैं।
बुरहाना टाइगर्स। अगर आज उनकी यहाँ से जीत होती है तो वो तीसरी मुकाबला को जीत कर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये शॉट तो काफ़ी अच्छी है लेकिन दूर नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे फील्डर्स पहले से मौजूद हैं। अभी से हर एक चाहिए 23 रन मात्र 17 गेंदों में। ओहो हो, यहाँ से हर एक रन काफ़ी महत्वपूर्ण, हर एक गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण। 22 रन 16 गेंदों पर। ये शॉट तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी दूर भी गई है लेकिन वहाँ से फील्डर्स टेस्टिंग। आप बता दीजिएगा कब आपको बोलना है। ओहो, बड़े शॉट्स। और यहाँ पे हल्के हाथों से बल्ले को घुमाया था और एक रन लेते हुए काफ़ी खूबसूरती के साथ बैट्समैन रेस्पेक्टेड अंपायर के द्वारा बाई का इशारा। से जीत के लिए चाहिए 21 रन, शेष 20 रन, शेष बचे। ओहो हो, यहाँ से भी हाथ को खोला है। एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज और उससे भी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग। 19 रन 12 गेंदों पर और टीम की स्कोर जा पहुंची है 124 रन। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज भी हाथ खोलने से पीछे नहीं। ओ, गेंद कौन करा रहा है? साबुद्दीन खान। साबुद्दीन खान की यहाँ पे काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। डेथ ओवर्स में आकर आप ऐसे स्पेल्स डालते हैं तो आप काफ़ी अच्छी सोच रख रहे हैं यहाँ पे। जीत के लिए 17 रन, जीत के लिए 17 रन 10 गेंदों पर। और यहाँ पे बोल्ड हो चुके हैं बैट्समैन और यहाँ से जाना होगा उन्हें। एंड अनुभव इज नाउ वॉकिंग आउट। तो बड़े ही रोमांचक मोड़ पर इस मुकाबले को गेंदबाजों ने पहुंचा दिया है और ख़ासकर जब से आनंद सिंह वापस पेविलियन लौटे हैं मैच बहुत ही संघर्षपूर्ण हो चुका है। कहाँ तो एक तरफा मुकाबला चल रहा था जब तक आनंद क्रीज पर थे और जैसे वो शहंशाह वापस पेविलियन लौटा युद्ध के मैदान में उनकी सेना कमज़ोर पड़ी हुई नज़र आ रही है। अब गेंदें बची हैं मात्र 9 और जीतने के लिए 17 रन। कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ गेंद बताऊंगा, रन बताऊंगा। हाँ, एक बात और, 5 विकेट अभी हाथों में शेष हैं। 9 गेंद 17 रन। एक लंबा शॉट, एक छक्के की आवश्यकता या चौके की जरूरत। अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। क्या रन आउट यहाँ पे होगा बल्लेबाज? और यहाँ पे डंडा हिला है, गिल्ली नीचे गिरी है। पैर का इशारा अनुभव। और अब गेंदें शेष 8 बॉल 15। किनके होंगे ठाठ? गेंदें बची 8, रन बनाने हैं 15। ओहो, चकदे फट्टे 90 गिल्ली, सुबह को जालंधर तो शाम को दिल्ली। क्या होगा? बिल्ली बोलेगी म्याऊं म्याऊं या शेर दहाड़ मारेगा। टाइगर्स बूढ़ानाथ या चैंपियंस बनेंगे घंटाघर। ये शेर की दहाड़। 15 रन 8 गेंदें। मांकडिंग किया है और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा पेविलियन। अंपायर बड़े ही टाइट है, कड़े हैं और बहुत बड़े हैं अनुभव के मामले में। तो मांकडिंग वो आनंद के पल लाते, लेकिन आनंद के आउट होने के बाद परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। क्या रन आउट? अच्छा किया कि रन नहीं लिया। चूंकि आप नज़दीक रहेंगे तो मैं बताने में आसानी होगी। कितनी गेंदें शेष हैं मित्र? सर लास्ट बॉल है, आखिरी बॉल। 7 बॉल 14 रन इस ओवर की आखिरी बॉल। क्या ये
जी नहीं, 1 रन लेने दिया क्षेत्ररक्षकों ने और कहा कि आप आखिरी ओवर में 13 रन बनाइए। बहुत जान है, 6 गेंदें और 13 रन। देखें किसकी किस्मत में क्या है। यू आर वॉचिंग नाउ भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 पावर्ड बाय विजय कुमार यादव, सपोर्टेड बाय बासुकीनाथ मिश्रा, सुवीर मुखर्जी, आनंद मिश्रा, सादिक हसन एंड मैनी मोर। नॉट 5 गेंद 13 रन। ओ हो हाँ, अचानक 5 पिछले 3-4 ओवर से मोमेंटम चेंज हो गया है। ये 1 रन, अब भी 2 छक्के मारने की आवश्यकता। मैंने बताया था कि आज मुकाबला टाई होगा, क्या ऐसा मौका आएगा? लेकिन मैंने एक बात कही थी, सादिक हसन को याद होगी बातें, कि मुकाबला आखिरी ओवर में जाने वाला है। तो अब गेंदें बची हैं मात्र 4, 12 चाहिए रन, 3 चौके या 2 छक्के। विकेट्स हाथों में 4 बचे हैं अभी। गेंदबाजी चैंपियंस घंटा घर की, बल्लेबाजी बूढ़ानाथ टाइगर्स की। 1 रन मात्र, 3। अब गेंदें बची हैं मात्र 3, 11 रन चाहिए। ये रन बनते हैं क्यों? अभी ऑप्शन है कि 3 चौके लगाइए आप या 2 छक्के। जस्टिन वाइड का इशारा, 3 गेंदें रहेंगी और 10 रन ही अब चाहिए। आहा, ये शॉट कहाँ जा रही है? मिड ऑन एरिया में 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। क्या रन आउट? जी नहीं, 2 रन और पूरे हो गए। तो अब गेंदें शेष बची हैं कुल 2 चौके की जरूरत। कमाल हो गया। इस बॉल पर कड़ी नजर रखें आप। अगर डॉट गेंद होती है तो फिर मुश्किल, 1 रन बनता है तो फिर टाई होने की उम्मीद रहेगी। 2 रन बनते हैं तो फिर मुकाबले में जान। एक रन बना और आखिरी बॉल शेष। टाई करने के लिए 1 छक्का चाहिए। दर्शकों खामोश क्यों हैं? माँ को इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ चीखो इतनी जोरदार कि खेलने वालों को जोश आ जाए। वाओ, 1 बॉल एंड नीड 7 रन्स ओनली। 7 रन की आवश्यकता। अब कोई मायने नहीं रखता कौन गेंदबाजी कर रहा है, कौन बल्लेबाजी कर रहा है। बस ध्यान सबों का केंद्रित है कि एक आखिरी गेंद पर क्या छक्का लग सकता है तो मैच टाई हो जाएगा। अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं डालते हैं तो। आखिरी गेंद और यहाँ पर जब तक गेंद पकड़ी नहीं जाएगी इसी के साथ, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है 5 रन से। हाँ, 5 रन से जीता है। बड़े शानदार तरीके से चैंपियंस घंटाघर की टीम ने महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल किए। इस सूचना के साथ कि कल भी आप आएँ, मैं आकाशवाणी और इस कमेंट्री बॉक्स से अपने सहयोगी कमेंटेटर अनिशा और ऑनलाइन स्कोरर चंदन, जरा अपना मुखड़ा दिखाइए प्यार भरा। आहा, और यहाँ पे ऑफलाइन धनंजय के साथ आकाशवाणी की स्टूडियोज वापस ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।